ऐसे लिखते हैं PBP, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। ये आप लोगों ने काफ़ी बार देखा होगा। तो यहाँ पे कोस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसका बेस हेलो फ्रेंड्स, फ्यूसिस लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का ज़ोरदार स्वागत है। चलो आज हम फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर CBSE बोर्ड का, जिसका नाम था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस में हमने लगभग इस टॉपिक को कवर कर लिया है, इस चैप्टर को। तो अभी हमारा लास्ट एक चैप्टर और बचा हुआ है, सॉरी एक टॉपिक और बचा हुआ है, जिसका नाम था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट नॉन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। तो आज हम डायरेक्टली यहीं से ही स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने सबसे पहले चार्ज के बारे में जाना था, उसके बाद में कूलम्ब्स लॉ देखा था, कूलम्ब्स लॉ के एप्लीकेशंस देखे थे, वहाँ से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के बाद हमने वेरियस एप्लीकेशंस किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड के, कि डाइपोल जो होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है एक्सियल एंड नॉन एक्सियल लाइन पे। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस, मीन्स बहुत सारे चार्जेस अगर हैं तो उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, और इसके साथ साथ हम कुछ न्यूमेरिकल करते हुए चल रहे थे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट दी नॉन एक्सियल लाइन ऑफ दी डाइपोल। तो देखो हमने एक्सियल लाइन की बात कर ली थी, तो एक बार थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। एक्सियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने किस तरह से कैलकुलेट किया था। तो वहाँ पे हमारे पास एक डाइपोल था, मैं आपको बता चुका हूँ डाइपोल में सेम मैग्नीट्यूड लेकिन ऑपोजिट नेचर के दो चार्जेस एक दूसरे से एक बहुत ही कम डिस्टेंस पर रहते हैं। तो ये सिस्टम आपका क्या हो गया, एक डाइपोल हो गया। तो इस डाइपोल की एक्सियल लाइन कौन सी होगी, वो लाइन जो दोनों चार्जेस को मिला रही है। तो ये लाइन आपकी एक्सियल लाइन है। इसी पे अगर मान लो आगे बढ़ाएं तो ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P के ऊपर आपको क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना था। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया था बताओ, हमने यहाँ पे इस चार्ज के कारण और इस चार्ज के कारण, दोनों के कारण अलग अलग हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किए थे, और फिर उनका क्या किया था, हमने वेक्टर एडिशन किया था। तो यहाँ पे देखो बात करते हैं, मान लो ये पॉइंट है आपका A, ये पॉइंट है B। तो A की वजह से आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये टुवार्ड्स दी चार्ज होगा, मतलब EA की ये डायरेक्शन हो जाएगी और EB की डायरेक्शन ये हो जाएगी। मैं आपको बता चुका था इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। देखो एक डायरेक्शन के बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिए, डायरेक्शंस। तो यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो डायरेक्शंस, तो सबसे पहले देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव से दूर और नेगेटिव की तरफ। ये क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने इस एग्जाम्पल भी दिया था सन का, याद रखने के लिए। अच्छा, इसके बाद में देखो एक होता है आपका डाइपोल मोमेंट जो होता है P, और इसकी जो डायरेक्शन, सिंस दिस इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी भी एक कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, और इसकी डायरेक्शन होगी नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जस्ट अपोजिट होती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रहेगी आप लोगों को। तो आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखो ये आपका डाइपोल था, यहाँ पे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, EB माइनस EA, क्योंकि EB इस डायरेक्शन में है, EA इस डायरेक्शन में है। मैग्नीट्यूड वाइज EB की वैल्यू अधिक आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो R सेपरेशन है, ये पॉइंट है मान लो O, इस पॉइंट से ये
डिस्टेंस थी आपकी L और ये L, तभी तो वो 2L बना था। अच्छा, ये जो सेपरेशन हुआ ये हुआ आपका, मान लो ये ओरिजिन से, इस पॉइंट से ये P पॉइंट x सेपरेशन पे है, तो ये होगा आपका x माइनस एल, और जो A पॉइंट पर जो चार्ज रखा हुआ है ये रहेगा x प्लस एल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर यहाँ पे सेपरेशन है, तो यहाँ पे जो सेपरेशन है ये बड़ा होगा और सॉरी ये सेपरेशन छोटा होगा, यानी डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी होगी, तो ये नेट वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। सो ई बी इज ग्रेटर देन ई ए, ई बी इज ग्रेटर देन ई ए। सो वी कैन से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नेट, ये हो जाएगा आपका ई बी वेक्टर माइनस ई ए वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अलोंग द एक्स एक्सिस। ओके, तो ई बी माइनस ई बी और ई ए की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी। देखो क्या क्या वैल्यूज कैलकुलेट की थी। ई बी की जो वैल्यू थी आपकी वो क्या आई थी, के आपका चार्ज मैग्नीट्यूड तो वही रखेंगे, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर यहाँ पे क्या था, एक्स माइनस एल इट्स होल स्क्वायर। सिमिलरली वी कैन से ई ए जो होगा आपका वो क्या होगा, के क्यू अपॉन एक्स प्लस एल इट्स होल स्क्वायर। ओके, तो ई वेक्टर आपका आ जाएगा के क्यू 1 अपॉन एक्स माइनस एल इट्स होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एल इट्स होल स्क्वायर। क्या किया हमने, सिंपली कुछ नहीं किया, ई ए और ई बी की जो वैल्यूज़ हैं इनको हमने पुट कर दिया इस फॉर्मूला में। एक तरह से ये जो रिजल्ट है ये बोल रहा है कि आपका जो ई बी है वो ई ए से बड़ा होगा, इसलिए हमने ई बी को पहले लिख लिया, ई ए को बाद में लिख लिया। के क्यू यहाँ पे हमने कॉमन लिया है, बस अब कुछ नहीं करना, थोड़ा सा मैथमेटिक्स करना है। मतलब यहाँ पे हमने एलसीएम लिया था, एक्स प्लस एल एक्स माइनस एल, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, और होल स्क्वायर है ही सही। यहाँ पे एक्स माइनस एल का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर बचेगा माइनस एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर बचेगा। अब थोड़ा सा और सोल्व करेंगे, के क्यू एक्स स्क्वायर को सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl। ये पूरा मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, पिछले वीडियो में इसके बारे में बात हो चुकी है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी से करेंगे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2xl। देखो 2xl दो बार आ गया, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है क्योंकि बाहर इसका माइनस साइन है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इट्स होल स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो यहाँ से इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे देखो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया आपका ई नेट, वो क्या आया, के क्यू आपका है ही बाहर, यहाँ से एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन है, और यहाँ पे बचेगा आपका 4xl अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इट्स होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा क्या लगाएंगे, अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। अप्रोक्सीमेशन क्या, कि जो हमारा ये x है ये बहुत ही बड़ा है इस l के कंपैरिजन में, मतलब इस p पॉइंट को हम कहीं भी मान सकते हैं, बहुत दूरी पे मान लिया हमने, इसलिए x को हमने यहाँ पे क्या माना है, बहुत बड़ा माना है, x इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन l। तो यहाँ पे जो न्यूमिनेटर में आपका l है इसको अप्रोक्सीमेट 0 मान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ई नेट की जो वैल्यू आई वो क्या आई, के क्यू इंटू 4xl अपॉन एक्स टू द पावर 4, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पावर 4, तो ये पावर 3 बचेगा। तो ई नेट जो आया वो आपका आया के क्यू इंटू 4l को हमने लिखा था 2l इंटू 2। ऐसा क्यों लिखा था, क्योंकि q इंटू 2l आपका क्या था, q इंटू 2l p डायपोल मोमेंट था, अपॉन x टू द पावर 3, ये एक पावर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा आपका 2kp अपॉन एक्स क्यूब। ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया था एक्सियल लाइन पे। ओके, तो आई होप आपको ये दोबारा से मैंने रिवीजन करवाया है तो समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हमने ये एक्सियल लाइन पे बात की थी, अब बात कर लेते हैं नॉन एक्सियल लाइन पे। ओके, देखो नॉन एक्सियल, और या कह सकते हो
इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, यानी कि ये आपका मान लो डाइपोल मोमेंट है, दिस इज़ माइनस क्यू, दिस इज़ प्लस क्यू, और ये आपका मिड पॉइंट है और यहाँ से ये एल एल के सेपरेशन पे है, ठीक है, यानी टोटल 2L सेपरेशन पे है। तो आपका इस पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट है P, इसके ऊपर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो इस डायग्राम को दोबारा से बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी। देखो ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये मिड पॉइंट O, ये L सेपरेशन, ये L सेपरेशन, ओके। ये आपका मिड पॉइंट है, इसके परपेंडिकुलर किसी पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ये है, यस और नो, इस पॉजिटिव चार्ज से अवे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इस P पॉइंट पे अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी। ये पॉइंट A मान लो, ये B मान लो, तो ये EB की डायरेक्शन आपकी ये हो जाएगी, ओके। और ये माइनस क्यू चार्ज है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये तो टुवार्ड्स दी नेगेटिव चार्ज होगी, यानी EA की आपकी जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो टुवार्ड्स दिस नेगेटिव चार्ज होगी, ओके। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये जो डिस्टेंस हमने ली है O to P, ये मान लो x है, तो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ये वाला AOP। तो यहाँ पे ये जो सेपरेशन आया ये आया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सिमिलरली ये भी आपका राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि ये 90 डिग्री के एंगल पे है, परपेंडिकुलर है जस्ट इसके, तो ये हो जाएगा अगेन आपका एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो एक बार मैग्नीट्यूड देख लेते हैं, उसके बाद हम डायरेक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। देखो ये आपका क्या हो गया, एक ऐसा ट्रायंगल हो गया जिसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे। दिस लेंथ इज इक्वल्स टू दिस लेंथ एंड दिस लेंथ इज इक्वल्स टू दिस लेंथ, और ये आपका कॉमन लेंथ है इन दोनों का। तो ये इसका जस्ट सेम हो गया, मतलब इसका कार्बन कॉपी है ये आपका ये वाला ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल भी इस एंगल के बराबर होगा। दैट मीन्स अगर ये लाइन है इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ ड्रॉ की जाए जो P पॉइंट को टच करते हुए निकल रही है, तो ये जो एंगल है ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। सपोज दिस इज थीटा देन दिस इज ऑल्सो थीटा। अगर ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा होगा। तो जेड एंगल से हम बता सकते हैं कि ये वाला एंगल भी आपका थीटा ही होगा। देखो अभी आप एंगल्स के बारे में मत देखिए, एक बार डायरेक्शन के बारे में बाद में डिसाइड करेंगे हम। एक बार मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, फिर से बताएंगे इसको। पहले ये देख लीजिए कि EA जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आपका, EA का मैग्नीट्यूड वो कितना आया, डायरेक्शन को छोड़ दीजिए। EA आया आपका KQ अपॉन सेपरेशन का स्क्वायर, यानी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है एंड इट्स होल स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, KQ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आपका EA आया। EB जो है मैग्नीट्यूड उसका कितना होगा, वो भी सेम ही होगा, KQ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यस और नो, यानी मैग्नीट्यूड वाइज इलेक्ट्रिक फील्ड आपके सेम है। तो वी कैन से EA मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू EB मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू E। हमने इसको क्या मान लिया, ओनली E मान लिया, कारण देखो अभी पता चलेगा आपको। तो ये वाला रिजल्ट मैं रहने दे रहा हूँ, एक्सियल लाइन के ऊपर थोड़ा चलो ऊपर लिख देंगे 2kp अपॉन एक्स क्यूब। एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था, 2kp अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है, ये हमारा लास्ट वाला रिजल्ट था। तो अब हम आगे बात करेंगे। देखो यहाँ पे इसको केवल E मान लिया, EA और EB को। तो देखो आपका ये पॉइंट P है और ये EB की डायरेक्शन है। फ्री बॉडी डायग्राम एक तरीके से हम बना रहे हैं, और ये आपका क्या है, EA की डायरेक्शन है। और मैं बता चुका हूँ आपको, देखो ये पैरेलल लाइंस हैं, ये लाइंस पैरेलल हैं, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, दैट इज़ दिस इज़ थीटा। और जेड एंगल से ये वाला एंगल भी इस एंगल के बराबर हो जाएगा। अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा, दैट मीन दिस इज ऑल्सो
थीटा। ओके, अब हमारे पास दो वेक्टर्स आ गए हैं यहाँ पे, और इन वेक्टर्स के हमें कंपोनेंट लेने हैं। तो कंपोनेंट किस तरह से लेते हैं और किस तरह से उनको सोल्व करते हैं ये भी देख लीजिएगा। देखिए, इसको मिटा दे, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ओके, तो ये आपका डायग्राम था, और देखो एक वेक्टर है हमारे पास, सपोज दिस इज ए वेक्टर। ओके, अब ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रहा है थीटा। ओके, और ये है आपका एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस। ठीक है, ये किसी एंगल थीटा के ऊपर है। तो हम इसके ऊपर एक्स एक्सिस जो है हमारा, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो कि यहाँ पे टोटली 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इससे एक बात तो प्रूव हो गई कि ये हमारा जो ट्राइंगल है ये कैसा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। इसको नाम दे देते हैं, ये मान लो ओरिजिन है ओ, ये ए और ये बी। ओ ए बी जो ट्राइंगल है वो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो देख लीजिए, थोड़ा सा वेक्टर के बारे में हम बता रहे हैं इस वीडियो में। तो ये जो है आपका ओ ए बी ट्राइंगल, ओ ए बी इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल। यस और नो? तो राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है उसकी एक खास बात होती है। क्या खास बात होती है कि उसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है। उसके ऊपर कौन सी थ्योरम अप्लाई होती है, पाइथागोरस। तो ये देखो थीटा एंगल है, तो ये ऑब्वियस सी बात है बेस होगा, ये इसका परपेंडिकुलर होगा और ये इसका हाइपोटेनियस होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखो एक इसके साथ इसका ये वाला कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। देखो दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, एक तो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक आपका ऊर्ध्व घटक। दो तरह के घटक होते हैं, एक तो आधार घटक और एक लंब घटक। मतलब ये आपका जो बेस है, बेस को हिंदी में आधार बोलते हैं और परपेंडिकुलर को आप बोलते हो लंब। तो यहाँ पे देखो हम थीटा एंगल दिया हुआ है, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कोस थीटा इज ऐसे लिखते हैं पी बी पी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। ये आप लोगों ने काफ़ी बार देखा होगा। तो यहाँ पे कोस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसका बेस कितना है, ओ बी, और हाइपोटेनियस कितना है, ओ ए। और ओ ए ही हमारा बेसिकली ए वेक्टर है, एक वेक्टर है ए वेक्टर। तो ओ बी अपॉन ए वेक्टर। तो यहाँ से अगर ओ बी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो वो क्या आएगी, ए कोस थीटा। ओ बी इज इक्वल्स टू ए कोस थीटा। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, कोई वेक्टर अगर किसी एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ माना थीटा एंगल बना रहा है, तो वो जो एक्सिस होगी एंगल वाली एक्सिस होगी, थीटा एंगल वाली एक्सिस होगी, वो क्या होगा, आपका कोस कंपोनेंट होगा उसका। ठीक है, और जो बच गया दूसरा वो आपका होगा साइन कंपोनेंट। ठीक है, ये साइन कैसे होगा ये भी देख लीजिए। देखो अगर ये परपेंडिकुलर है आपका, तो ये इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर इधर भी ड्रॉ करते हैं, और तो हम ये कह पाएंगे कि जो ए बी है वो सपोज दिस इज सी, ओ सी के बराबर होगा। तो हमें बेसिकली इसका ये वाला हिस्सा चाहिए, लंब घटक चाहिए हमें। तो ओ सी जो है वो किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा। तो हम बेसिकली क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, ए बी। तो देखो अगर हम बात करें साइन थीटा की, तो साइन थीटा आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर इसका है ए बी और हाइपोटेनियस कितना है, ओ ए। और ओ ए हमने अभी पढ़ा है कितना है, ए। तो ए बी की वैल्यू अगर कैलकुलेट करना चाहें तो वो आ जाएगी आपकी ए साइन थीटा। और ए बी किसके बराबर है, ओ सी के। तो ओ सी ही आपका क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा। तो एक बात यहाँ से आप क्लियर कर सकते हो कि ये जो थीटा एंगल वाला घटक है ये आपका होगा ए कोस थीटा, और दूसरा वाला होगा जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा आपका ए साइन थीटा। तो ये थोड़ा सा वेक्टर के बारे में बेसिक्स था।
तो यहाँ पे देखो ये थीटा एंगल इसके साथ बना रहा है, तो ये ई ए कोस थीटा होगा, यस और नो। और ये ई बी भी थीटा इधर बना रहा है, तो इसका ये जो बेस वाला घटक होगा या बेस वाला कंपोनेंट होगा ये आपका कोस होगा, यानी ई बी कोस थीटा, ठीक है। और बाकी दो बच गए इनके परपेंडिकुलर, वो ये है आपका ई बी साइन थीटा एंड दिस इज ऑल्सो ई ए साइन थीटा, ठीक है। जो बच गया वो साइन है। अब हम यहाँ पे एक बात और जान रहे थे कि जो ई ए है मैग्नीट्यूड, उसका ई बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, और उसको हमने ई माना था, यस और नो, माना था। तो ये ई ए साइन थीटा है, ये बेसिकली ई साइन थीटा ही है, और ई बी साइन थीटा भी आपका ई साइन थीटा ही है, क्योंकि ई ए और ई बी दोनों इक्वल हैं, तो इनको भी हम ई और ई ही लिखेंगे। तो ये ई कोस थीटा ई कोस थीटा प्लस ई कोस थीटा दोनों कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है, ऐड हो जाएंगे, और ये ई साइन थीटा इस ई साइन थीटा को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकल के आ रहा है ई नेट, वो क्या हो जाएगा 2e कोस थीटा, और ये किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, टुवार्ड्स दी नेगेटिव चार्ज, ठीक है। या आप कह लो ये एक्स एक्सिस था, तो ये माइनस एक्स एक्सिस में, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखोगे। अब देखो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता ही है, ई क्या निकाला था हमने, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर की जगह था आपका एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो आपका ई नेट जो है वो निकल के आया 2kq अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एंड कोस थीटा। आप सोच रहे होगे कि सर कहानी यहीं ख़त्म हो गई, ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, लेकिन कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है। आगे बात करेंगे हम, यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। देखो थीटा एंगल यहाँ भी है, तो इस ट्रायंगल को हम ले सकते हैं हमारे ऑब्जर्वेशन में, इस ट्रायंगल को ऑब्जर्वेशन में लो भाई। तो ये आपका 90 डिग्री एंगल है, ये थीटा है, तो कोस थीटा की वैल्यू बेसिकली होती क्या है, इसको मिटा देते हैं, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये समझाने के लिए बताया था आपको। देखो कोस थीटा आपका क्या होता है, पंडित बद्री बेस अपॉन हर बोले हाइपोटेनियस। बेस कितना है इस ट्रायंगल में, देखो ये बेस है एल और हाइपोटेनियस है आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इस कोस की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। सपोज दिस इज इक्वेशन ए, तो पुट दिस वैल्यू ऑफ कोस थीटा इन द इक्वेशन ए। इक्वेशन ए के अंदर ये वैल्यू हम पुट करेंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं क्या आता है रिजल्ट हमारे पास। देखिए अगर इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे तो ई नेट जो है आपका वो निकल के आया कितना, 2kq अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एंड अगेन कोस थीटा की वैल्यू एल अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो अंडर रूट पावर हाफ है, एक पावर ये है, तो हाफ और हाफ प्लस 1 3/2 पावर हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की। तो 2kq, अब इस 2 को भी हम l के साथ लगा देते हैं, q इंटू 2l हो जाएगा। क्योंकि ऐसा आप पकड़ गए होंगे, क्योंकि ये क्या होता है, p डायपोल मोमेंट, भूल गए, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2, और ये वैल्यू क्या है आपकी, q इंटू 2l, दिस इज q इंटू 2l, और ये होता है आपका p डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट p यहाँ पे लिख देंगे, तो आपका e जो आया वो क्या आया, kp अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2। यस और नो, समझ में आया कि नहीं आया। e की वैल्यू हमारी ये आ गई है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन और लगाएंगे, और वो क्या होगा, देखिए अप्रोक्सीमेशन अगर लगाएं यहाँ पे, तो इसको मिटा दे रहे हैं, इफ x इज वेरी वेरी
लेस देन एल, मतलब जो एल लिया था हमने ये सॉरी एक्स इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, इस एल से ये एक्स बहुत बड़ा ले लिया, तो हम इसके अंदर इस एल को बहुत छोटा लिया है, तो इसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं, अप्रोक्सीमेट ज़ीरो। यानी ये जो एल लिया है आपने, इस एल को अप्रोक्सीमेट क्या मान लिया, ज़ीरो मान लिया। तो देखो इस इक्वेशन में इसको इक्वेशन बी पुट करो, तो इफ़ एक्स इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, देन equation B becomes E is equals to Kp अपॉन एक्स स्क्वायर पावर 3/2, और पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, दैट इज़ Kp अपॉन एक्स क्यूब, 3/2 इंटू 2 दैट इज़ 3। तो E का जो आपका वैल्यू आया वो मैग्नीट्यूड वाइज क्या आया, Kp अपॉन एक्स क्यूब, और ये इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो हमने एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था वो किया था 2Kp अपॉन एक्स क्यूब, और यहाँ पे नॉन एक्सियल लाइन के ऊपर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो आया Kp अपॉन एक्स क्यूब। दैट मीन्स हेयर वी कैन से दैट E, इसको आप बोलो E इक्वेटोरियल is equals to Kp upon x cube and E axial is equals to 2Kp upon x cube, that is जो एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जस्ट डबल होगा इक्वेटोरियल लाइन पे। तो फाइनल रिजल्ट हमारा जो निकल के आया वो क्या निकल के आया कि जो आपका E इक्वेटोरियल है वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ सॉरी हाफ ऑफ E एक्सियल, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो इसको E एक्सियल इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ E इक्वेटोरियल। ठीक है, तो फाइनली ये रिज़ल्ट हमारा यहाँ पे आया। इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आप करके देखना, बहुत ही आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि हमने हर एक चीज़ यहाँ पे बिल्कुल खोल खोल के समझाई है आपको। और उसके साथ साथ एक मेन बात ये है कि आपने यहाँ पे वेक्टर का भी थोड़ा सा स्टडी कर लिया है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे गॉस लॉ के बारे में। तो अभी ये जो चैप्टर है वो काफ़ी लंबा होता हुआ जा रहा है, मुझे दिख रहा है दो वीडियो लगभग इसमें और बनेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम भी लगे रहेंगे, आप भी लगे रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।